सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो एनसीईआरटी क्लास 7 है पॉलिटिकल साइंस की, उसके 6 चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग मीडिया। समझ पा रहे हो दोस्तों? आज हम मीडिया के बारे में जानेंगे। ये मीडिया किस तरह से एक डेमोक्रेटिक कंट्री में एक अहम भूमिका रोल अदा करती है। दोस्तों, हम इसको फोर्थ पिलर ऑफ आवर डेमोक्रेसी के नाम से जानते हैं। ये फोर्थ पिलर होता है। दोस्तों, आज जो हम कुछ चीजों को, जैसे हम टीवी के माध्यम से या फिर किसी न्यूज को पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हो। पहले हम एक देश की खबरें, जो पर्टिकुलर देश होता था या फिर कोई देश है या फिर स्टेट है या फिर गांव की, जो कहीं ना कहीं उसके बारे में कोई न्यूज होती थी, या पहले कोई ऐसा जो नेचुरल डिजास्टर आ गया देश में या फिर किसी जो फॉरेन कंट्री में, तो हम उसके बारे में इतना ज्यादा पता नहीं लगा पाते थे। समझ पा रहे हो? जब से मीडिया या फिर इंटरनेट यहाँ पे अराइज हुआ है, तो हम एक देश से दूसरे देश की जो कुछ भी जो घटनाएं हैं वो टेलीकास्ट के माध्यम से मीडिया के थ्रू हम देख पाते हैं। कई बार हम क्या अब क्या होता है, जैसे पहले जब कम्युनिकेशन नहीं होता था, इंटरनेट नहीं होता था, तो हम क्या करते थे, कहीं ना कहीं रेडियो पे उसकी जो खबरें हैं वो सुन पाते थे। दोस्तों, आज हम रेडियो के साथ साथ में हम टीवी द्वारा उसका लाइव टेलीकास्ट दे सकते हैं, चाहे वो फॉरेन कंट्री में हो या लाइव मैच चल रहा हो या फिर किसी तरह का कोई भी जो न्यूज है, जो पार्लियामेंट की न्यूज है या फिर कोई सोसाइटी की न्यूज है या फिर कोई घटना है किसी भी देश की, सोसाइटी की, या फिर उसको हम पहले रेडियो के थ्रू और पेपर के थ्रू हम उसको पढ़ पाते थे। दोस्तों, समझ पा रहे हो? उसको एज ए जो समस्याएं थी या फिर थिंकिंग ऑफ वे था, उसको डिस्क्राइब करने का एक वे जरिया सिर्फ रेडियो और न्यूज़पेपर होता था। दोस्तों, जैसे ही यहाँ पे इंटरनेट और टीवी अराइज होता है, तो दोस्तों हम इसके माध्यम से हम उसको लाइव टेलीकास्ट दे सकते हैं। हम जैसे ही मोबाइल के थ्रू जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, जो प्ले होता है या फिर साउंड होता है या फिर कोई भी सोसाइटी में जो घटना हो रही है, हम इंटरनेट के थ्रू उसको देख पाते हैं। दोस्तों, आइए दोस्तों, ये जो मीडिया है, ये एक वर्ड है मीडियम। समझ पा रहे हो? ये जो मीडियम है, जो हम जो कलेक्टिव रेफरेंस है, जो कम्युनिकेशन का जो मोड है, कहीं ना कहीं हम रेडियो, टीवी, इंटरनेट और न्यूज़पेपर के थ्रू कहीं ना कहीं ये मीडियम होता है। समझ पा रहे हो? इन जितनी भी जो न्यूज है उसको देखने पाने का, उससे रीच करने का जो मीडियम है, उसको हम इन्हीं के थ्रू देख पाते हैं। इसका एक प्लूरल वर्ड होता है मीडिया। ये मीडिया वहीं से आया है। दोस्तों, समझ पा रहे हो? मीडियम का प्लूरल फॉर्म होती है मीडिया। समझ पा रहे हो? ये मीडियम रेडियो के थ्रू हो सकता है, टीवी के थ्रू हो सकता है, न्यूज़पेपर के थ्रू हो सकता है और इंटरनेट के थ्रू हो सकता है। दोस्तों, इस चैप्टर में बेसिकली हम ये पढ़ेंगे कि मीडिया है वो किस तरह से एक डेमोक्रेटिक कंट्री में अपनी अहम भूमिका निभाता हो। चाहे किसी भी सोसाइटी में जिस तरह की घटना हो रही हो, तो ये मीडिया जो पर्सन होते हैं वो वहीं पे पहुंच जाते हैं और देश की जितनी भी समस्याएं हैं वो लोगों तक एक वे का काम करती हैं, वहां तक पहुंचाने में। समझ पा रहे हो? कहीं ना कहीं ये कनेक्शन होता है गवर्नमेंट को लोगों की समस्याएं समझाना और लोगों की समस्याएं गवर्नमेंट तक पहुंचाना थ्रू टीवी इंटरनेट के थ्रू, रेडियो के माध्यम से ये टेलीकास्ट हुआ करते थे पहले। तो समझ पा रहे हो? हमने जब हमारे मान के चलो, जब जो इंडिपेंडेंस टाइम था, उसी में हम रेडियो के माध्यम से कहीं ना कहीं जो खबरें होती थी हमारी देश की जनता के अनुसार, देश जनता को पहुंचा पाते थे। जो न्यूज़पेपर होता था, कहीं ना कहीं उसके थ्रू अपने विचारों को एक्सप्रेस करते थे ये जो लीडर होते थे। समझ पा रहे हो? उसी के आधार पर देश की राजनीति में क्या चल रहा है, सोसाइटी में क्या चल रहा है, नेशन में क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है, इन्हीं के थ्रू हम अंदाजा लगा पाते थे। दोस्तों,
लेकिन जैसे ही हमारे पास में ये मास ऑफ कम्युनिकेशन आया, समझ पा रहे हो दोस्तों, इन्हीं चीजों को हम मास कम्युनिकेशन बोलते हैं डियर, जो कहीं ना कहीं जो हमारे थॉट है, जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जो हमारे पास में कुछ भी हम थॉट रखते हैं, इनके थ्रू एक दूसरे से दूसरे कंट्रियों में भी कर पाते हैं, समझ पा रहे हो दोस्तों। उनकी चीजों को हम यहाँ से देख पाते हैं। जो लाइव टेलीकास्ट मैच होते हैं, चाहे फुटबॉल का हो, चाहे क्रिकेट का हो, जो किसी भी चीज का क्यों ना हो, वो समस्याएं या फिर राजनीति का जो कम्युनिकेशन है, वो इन्हीं के माध्यम से, हम टीवी के माध्यम से, हर जो मान के चलो जो सोसाइटी लेवल पे रहते हैं या फिर सिटी में रहते हैं, वो लोग टेलीकास्ट के माध्यम से, इन न्यूज के माध्यम से वो घर पे बैठे इन चीजों को देख पाते हैं दोस्तों हम इस मीडिया में जो टेक्नोलॉजी में रोल पढ़ेंगे, समझ पा रहे हो, ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक कंट्री में किस तरह से रोल अदा करता है, ये कहीं ना कहीं इस पे कितना पैसा होता है, जो न्यूज एंकर होते हैं इनके पास में ये मनी, इनकी सैलरी कैसे होती है, बेसिकली इस टॉपिक में हम इसको देखेंगे दोस्तों। इस मीडिया द्वारा जो समाज में या फिर सोसाइटी में जिस तरह की जो समस्याएं होती हैं, वो अपने एक्सप्रेशन के माध्यम से यहाँ टीवी पे उनकी समस्याओं को देश तक पहुंचाते हैं, और जो सरकार की जो पॉलिसी होती है कहीं ना कहीं अपने टेलीकास्ट के माध्यम से, समझ पा रहे हो, वो लोगों तक पहुंचाते हैं। कहीं ना कहीं जो फेमस पर्सनैलिटी होती है, या फिर हमने देखा था कहीं ना कहीं उसको इनवाइट करके देश की जो समस्या है उनके बारे में चर्चा करते हैं, समझ पा रहे हो, ये एक ऐसा थॉट होता है। कहीं ना कहीं नेचुरल डिजास्टर आ जाता है देश में, जैसे फ्लड आ गई, सुनामी आ गई, या फिर अर्थक्वेक आ गया, या फिर कोई ऐसी वे है ड्रोट आ गया, तो उस देश की जितनी सोसाइटी के बारे में जितनी भी समस्याएं होती हैं, इसके द्वारा देश के चारों तरफ ये जो न्यूज है उनको पहुंचाया जाता है। जो भी नीडी पीपल होते हैं उनके थ्रू ये सरकार तक ये समस्या पहुंचाई जाती है दोस्तों। आइए दोस्तों चलते हैं इस चैप्टर में, अंडरस्टैंडिंग मीडिया, समझ पा रहे हो दोस्तों। इस मीडिया को समझने जा रहे हैं। ये मीडिया क्या होती है, ये क्या है, ये कहा जाता है जो कलेक्टिव रेफरेंस होती है, जो कलेक्टिव मतलब द वेरियस मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ये किस तरह से हम इस कम्युनिकेशन, इसमें जो हमारा मोड ऑफ कम्युनिकेशन है किस तरह से हम लोगों तक पहुंचा पाते हैं, या फिर वे ऑफ थिंकिंग है वो किस प्रकार से ये मीडिया के थ्रू होता है दोस्तों। इस मीडिया को हम फोर्थ पिलर ऑफ आवर डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। जैसे थर्ड और कौन हो गए, जैसे हमने पढ़ा था, एक तो लेजिस्लेटिव है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एक जुडिशरी बॉडी है। ये तीन के बाद में हमारा जो फोर्थ पिलर है वो कहीं ना कहीं हमारा ये मीडिया है, समझ पा रहे दोस्तों ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन किसके थ्रू होता है, रेडियो के थ्रू होता है, टीवी के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, इंटरनेट, अब इंटरनेट जैसे ही हमारे जैसे इंटरनेट आता है, अब तो बच्चे से बच्चा इस इंटरनेट के थ्रू पे छोटी से छोटी समस्याएं हैं या फिर कोई भी घटना होती है देश में, उसको हम टीवी के माध्यम से, मोबाइल फोन के माध्यम से हम देख पाते हैं दोस्तों, समझ पा रहे हो दोस्तों। इसको एज ए कलेक्टिव वे में क्या बोलते हैं, मास मीडिया, समझ पा रहे हो दोस्तों। ये कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के पास में कहीं ना कहीं न्यूज, हम जैसे सुबह उठते ही न्यूज को पढ़ते हैं, आज किस स्टेट में इलेक्शन चल रहे हैं, आज कौन सी ऐसी घटना हुई, जैसे हम आज विंटर का सेशन है, इस विंटर सेशन में किस तरह से जो घटनाएं होती हैं, समझ पा रहे हो, एक्सीडेंट होते हैं, उनको हम टीवी के थ्रू देख पाते हैं दोस्तों। ये मीडिया होती है, ये प्लूरल फॉर्म होती है मीडियम का। ये मीडियम क्या होता है, थ्रू जिसके हम अपने जो वे ऑफ एक्सप्रेशन है दूसरों तक जिस वे में पहुंचा पाते हैं, जैसे हमने देखा था टीवी, रेडियो एंड न्यूज़पेपर है, इनके थ्रू, इसकी प्लूरल फॉर्म क्या हुई, मीडिया, समझ पा रहे हो दोस्तों। यही है वेरियस वे थ्रू टू कनेक्टिंग टू एक्सप्रेस आवर थॉट टू अदर, समझ पा रहे हो दोस्तों। जो मीडिया और टेक्नोलॉजी है इसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। एक होती है प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया में जैसे हम किसी भी प्रिंट जो अपने थॉट है या फिर एक्सप्रेशन है वो किसके थ्रू प्रिंट करवा के उसको हम बोलते हैं प्रिंट मीडिया। ये कौन कौन से होते हैं, जैसे हमने न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर के थ्रू देश की जो समस्या है वो लोगों तक जो पेपर में हम पढ़ते हैं वो वाला न्यूज़पेपर।
और जो मैगजीन है, मैगजीन में टॉपिक वाइज हमारे को कवर होते हैं, कहीं ना कहीं देश की समस्याएं एग्रीकल्चर पे है, टेक्नोलॉजी पे है, या फिर जो हमारी मार्केटिंग पॉइंट होता है उसके थ्रू। पैम्फलेट होता है कहीं ना कहीं, ये भी एक मैगजीन ही होती है, कहीं ना कहीं उसमें भी हम जो सोसाइटी में क्या चल रहा है उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। उसमें हर तरह की जानकारी हम प्रिंट मीडिया के में, जिस तरह से हम आज टीवी और मोबाइल फोन में देख रहे हैं, कहीं ना कहीं जो जरिया था, हम इस माध्यम से उन न्यूज को हर देश की जो किसानों की समस्याएं हैं, मजदूर हैं, या फिर कोई भी है, उसकी जो समस्याएं हैं, लॉ कौन सा पास हुआ है, हम इसमें पढ़ पाते थे। आज की इलेक्ट्रिक मीडिया में हम देख पाते हैं जो टीवी है और रेडियो है, समझ पा रहे हो, और इसको हम इंटरनेट भी यूज कर सकते हैं, इंटरनेट मोबाइल फोन के थ्रू हम इसके जो इलेक्ट्रिक मीडिया है इसके थ्रू हम किसी भी आज उसकी घटना को लाइव भी देख पाते हैं दोस्तों। जैसे हमने देखा तुर्की में अभी जो आर्थिक आया था उसको देखा, जो वार था रशिया और यूक्रेन का हमने टेलीकास्ट देखा, समझ पा रहे हो दोस्तों। कहीं ना कहीं कहने का मतलब है यूएस से भी कौन सी चीज घटना हो रही है, हम टीवी में उसको लाइव देख सकते हैं दोस्तों, समझ पा रहे हो दोस्तों। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या होता है, जब हम के इसके थ्रू जो टेक्नोलॉजी है, जो मीडिया के टेक्नोलॉजी है, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, टू हेल्प, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये हेल्प मीडिया टू रीच मोर पीपल। कहीं ना कहीं ये और टेक्नोलॉजी आना मतलब, जैसे पहले तो हम रेडियो का यूज करते थे, न्यूज़पेपर का यूज करते हैं, जैसे टीवी है, टीवी के साथ साथ में हमारे को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हमारे को केबल चाहिए, उस तरह की सैटेलाइट चाहिए, उस तरह की जो टेक्नोलॉजी है, कहीं ना कहीं मोर लोगों तक ये जो मीडिया पहुंचती है उसको ही हेल्प करती है, समझ पा रहे हो दोस्तों ये टेक्नोलॉजी। और कहीं ना कहीं ये क्या काम करती, इम्प्रूव इक्वालिटी ऑफ साउंड एंड इमेज। कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी आने के बाद में हमने देखा होगा, जब हम पहले मैच देखा करते थे लाइव क्रिकेट का, कहीं ना कहीं जब स्क्रीन का अनबैलेंस होता था, अच्छी तरीके से क्लियर कट नहीं देख पाते थे, समझ पा रहे हो। जैसे ही कोई इस टेक्नोलॉजी के आने से हम HD में, फुल HD में, समझ पा रहे हो, इस मैच को लाइव देख सकते हैं, किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं होता इस चीज में, हम क्लियर व्यू देख पाते हैं, इमेजेस देख पाते हैं, ये टेक्नोलॉजी इसकी भूमिका निभाती है, समझ पा रहे हो दोस्तों। और क्या करती है, चेंज द वे यू थिंक अबाउट आवर लाइफ, जो हमारी लाइफ की घटना होती है, कहीं ना कहीं हम उसको अच्छे तरीके से मतलब थिंक कर सकते हैं, या फिर जो पहले हम देखते थे उसके न्यू टेक्नोलॉजी आने के बाद में हम क्लियर व्यू देख सकते हैं, समझ पा रहे हैं हम कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, ये सारी बातें हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं दोस्तों, ये हमारे लिए ये रोल अदा करती है, समझ पा रहे हो। मीडिया और मनी में जैसे हम एक एज ए वो देखते हैं, कनेक्शन देखते हैं, क्योंकि जैसे ही हमारे पास में मीडिया का जो सेपरेट होगा, कहीं ना कहीं उसमें मनी का रोल होगा, क्योंकि दोस्तों अगर हम मीडिया को चलाएंगे, जैसे रेडियो है, उसके टेलीकास्ट के लिए कोई लाइट की आवश्यकता पड़ेगी, जो रिकॉर्डिंग है, कैमरा, लाइट है, साउंड है, ट्रांसमिशन सैटेलाइट है, उसके थ्रू अगर आप इतना सेटअप करोगे टेक्नोलॉजी, कहीं ना कहीं उसमें मनी की रिक्वायरमेंट मिलेगी, समझ पा रहे हो। जैसे ही आप किसी भी शो को लाइव टेलीकास्ट करते हो, कहीं ना कहीं वहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग का जो सिस्टम होता है उसको टेलीकास्ट करने के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट की जरूरत पड़ेगी, समझ पा रहे हो, किसी भी स्टोरी टेलिंग की, समझ पा रहे हो दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट की, ये कहीं ना कहीं हमारे पास में मनी इसमें इन्वॉल्व होता है, क्योंकि हमारे पास में क्योंकि एक्सपेंसिव जो टेक्नोलॉजी है उसको खरीदने के लिए कहीं ना कहीं हमारे को नीड होगी मोर मनी की। जैसे हमारे को टीवी स्टूडियो लगाना है, ये हर स्टेट में जो मेट्रोपॉलिटन सिटी होता है, कहीं ना कहीं छोटे से स्टेट से लेकर बड़े स्टेट पे कहीं ना कहीं टीवी स्टूडियो लगाते हैं, जो रीजनल स्टूडियो लगाते हैं, कहीं ना कहीं जो रीजनल वहाँ पे भी
वहाँ पे भी लगाना पड़ता है। जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है वहाँ पे भी इनकी जरूरत पड़ती है, लाइट की, कैमरा, साउंड है, ट्रांसमिशन सैटेलाइट है। कहीं ना कहीं इनको खरीदने के लिए, इन टेक्नोलॉजी को खरीदने के लिए आपको कहीं ना कहीं पैसे की जरूरत होगी। समझ पा रहे हो दोस्तों? स्पेंडिंग मनी ऑन गेटिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अगर आपको कहीं ना कहीं, हमने पहले बताया था, अगर हम किसी लाइव मैच को देख पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रिंग बफरिंग होती थी। समझ पा रहे? तो जो न्यू रेडियो होता था कहीं ना कहीं हमारे को क्लियर कट आवाज नहीं सुनाई देती थी। जैसे ही हम किसी चीज को सुनते थे तो कहीं ना कहीं जो जो नेट है या फिर नेटवर्क सिस्टम है कहीं ना कहीं फेल हो जाता था। जैसे ही नई टेक्नोलॉजी अराइज होती तो हमारे को जो चीजें हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे को क्लियर इमेजेस सब कुछ दिखाई देने के साथ साथ में हमारे को सुनने को भी मिला। तो दोस्तों इसमें हमारे पास में अगर मीडिया को और एक्सप्लोर करना है तो कहीं ना कहीं हमारे इसमें मनी की भूमिका बहुत ज्यादा होती है दोस्तों। समझ पा रहे हो दोस्तों? इसके थ्रू जैसे हम ये जो टीवी होते हैं, रेडियो होते हैं, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं। जैसे पहले क्या होता था, द टीवी इमेज ट्रेवल ह्यूज डिस्टेंस थ्रू सैटेलाइट एंड केबल एंड अलाउड us to view news and entertainment channel from other part of the world। इसके थ्रू हमारे को जैसे विदेश में किस प्रकार की जो घटना चल रही है हम उसे लाइव थ्रू केबल के थ्रू हम उसको देख पाते हैं। समझ पा रहे दोस्तों? कहीं ना कहीं इसको एक्सपेंस करने के लिए हमारे को मनी और मीडिया मनी की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये एक्सपेंसिव थिंग है। इसको खरीदने के लिए, ये सेटअप लगाने के लिए दोस्तों हमारे को मनी और इसकी जरूरत पड़ेगी। आई होप दोस्तों प्रिंटिंग मीडिया कौन सी होती है, इलेक्ट्रिक मीडिया कौन सी होती है, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या होती है, समझ पा रहे हो? मनी और मीडिया का क्या संबंध है। जो अंडरस्टैंडिंग मीडिया है, हमने देखा मीडिया फोर पिलर ऑफ क्या होता है। ये मीडिया जो प्लूरिफॉर्म होती है मीडियम की, समझ पा रहे हो? ये कहीं ना कहीं जो वेरियस वे थ्रू होता है एक्सप्रेशन ऑफ थॉट, इसी के तरह मीडियम के थ्रू हमारे हम देश की जो समस्याएं हैं उस तरफ पहुंचा सकते हैं। समझ पा रहे हो? संसद द्वारा जो कलेक्शन बिल होता है, जो बिल बनाना होता है, पास करना होता है, कहीं ना कहीं ये जो रोल ऑफ मीडिया है कहीं ना कहीं इसकी भूमिका बहुत ज्यादा होती है। अगर कोई कंस्ट्रक्शन का काम है, रेल मेट्रोपॉलिटन सिटी है, उसमें अगर कोई जरिया तो इसका काम होता है दोस्तों। अगर किसी भी स्टेट में या फिर एमपी एमएलए के जो इलेक्शन चल रहे हैं उसका वे करना है तो कहीं ना कहीं ये हमारे पास में हमारे को जनता तक इनकी जो खबरें हैं वो पहुंचाते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों ये जितने भी पॉइंट थे ये मीडिया से रिलेटेड, ये टेक्नोलॉजी से संबंधित आपको समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों देखा जाए तो ये जो मोस्ट ऑफ जो टीवी चैनल हैं या फिर न्यूज़पेपर हैं कहीं ना कहीं आज बिग बिजनेस हाउस हो गए। समझ पा रहे हो? कहीं ना कहीं ये इन्होंने अपना बिग आकार ले लिया है। पहले छोटे स्टूडियो होते थे, कहीं ना कहीं जो नई टेक्नोलॉजी आने के बाद में कहीं ना कहीं ये पार्ट ऑफ बिग बिजनेस हाउस बन गए। समझ पा रहे हो? कहीं ना कहीं इनके द्वारा जो जहाँ पे पैसा आता है दोस्तों, जो ये न्यूज एंकर होते हैं या फिर इनके जो सब जो न्यूज पार्ट होते हैं अलग अलग स्टेटों में जहाँ पे न्यूज होती है, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा एक न्यूज एंकर है, जो मैन न्यूज एंकर है, कहीं ना कहीं वो रेडियो में आपको खबर सुना रही होगी या फिर एक्सप्रेस कर रहा होगा। तो दूसरे पार्ट में आप देख पा रहे हो कहीं ना कहीं वो उसके साथ में कनेक्टेड होती है। कहीं ना कहीं इनका एक ऐसे व्यू क्रू होता है दोस्तों। कहीं ना कहीं ये बहुत सारे ऐसे ग्रुप में होते हैं, जैसे हमने देखा आज तक कहीं ना कहीं जहाँ पे जैसे घटना होती है तो वहां पे रिपोर्ट लेने गया हुआ। समझ पा रहे हो? और वही रिपोर्ट कहीं ना कहीं टीवी पे आपको एक्सप्रेस दूसरे न्यूज एंकर के द्वारा दिखाई या सुनाई जाती है दोस्तों। तो कहने का मतलब है जो न्यूज एंकर होता है, एडिटर होता है, कहीं ना कहीं इनके पास में पैसा कहाँ से आता है। तो दोस्तों जैसे ही मास मीडिया बनता है तो कहीं ना कहीं जो एडवर्टाइजिंग होती है, कहीं ना कहीं मोस्टली तो एडवर्टाइजिंग होती है किसी भी ब्रांडेड प्रोडक्ट की हो सकती है। समझ पा रहे हो? या फिर कोई कंपनी है उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी हो, या फिर इलेक्शन होते हैं उसी के आधार पर वो कहीं ना कहीं किसी भी चीज का कहने का मतलब है एडवर्टाइजमेंट कराना हो तो वो एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए ये जो एडिटर होता है या फिर कोई जो स्टूडियो में जो इनका मैन होता है वो कहीं ना कहीं ये पैसे लेता है। समझ पा रहे हो दोस्तों? तो इसके थ्रू जो मनी बनाने का जो होता है
मास मीडिया में कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट ही होता है दोस्तों। आई होप दोस्तों किसी भी स्पेसिफिक ब्रांड की हो सकती है, वो क्लॉथ की है, टूथपेस्ट से लेके कोई भी जो ऑयल है या फिर किसी भी कंपनी की करनी है, तो कहीं ना कहीं वो वहां पे जाके एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वो उनके थ्रू वो पैसा लेते हैं। समझ पा रहे हो दोस्तों, इसी में ये मास मीडिया में पैसा होता है दोस्तों, पैसा आता है। जो मीडिया एंड डेमोक्रेसी है, तो मीडिया का एज ए डेमोक्रेसी में क्या रोल होता है, ये कहीं ना कहीं वेरी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। थ्रू लाइक हम देखते हैं कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है किसी भी तरह की पॉलिसी बनाती है, ग्रास रूट लेवल पे है, चाहे सिटी पे है, चाहे मेट्रोपॉलिटन सिटी पे है, ये कहीं ना कहीं पॉलिसी महिलाओं के लिए हो सकती है, बच्चों के लिए हो सकती है, जो बाढ़ से ग्रस्त जो स्टेट है उन पे हो सकती है, या फिर कोई जो हेल्थ इश्यू है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर कहीं ना कहीं जो सरकार पॉलिसी है या फिर लॉ बनाती है, इस मीडिया के थ्रू उसको इन्फ्लुएंस किया जाता है। समझ पा रहे हो दोस्तों, ये मीडिया कहीं ना कहीं जो देश की जो जनता है, जनता द्वारा जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, कहीं ना कहीं उसका जो वे है वहां तक पहुंचाया जाता है, और उनके थॉट सरकार द्वारा पहुंचाए जाते हैं, और सरकार के जितने भी एक्सप्रेशन होते हैं वो जनता को इन्हीं के थ्रू पहुंचाया जाता है दोस्तों। कहीं ना कहीं ये जो इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है दोस्तों, कहीं ना कहीं ये जो न्यूज होती है ये प्रोवाइड करती है डिस्कशन ऑन लर्न हाउ टू गवर्नमेंट वर्क, ये भी बता दिया, समझ पा रहे हो, एंड टेक नेसेसरी एक्शन इफ नीडेड। अगर सरकार अच्छे काम नहीं कर रही है, जनता की भलाई के लिए कुछ काम करने, तो ये एक्शन भी ले सकते हैं। समझ पा रहे हो, कहीं ना कहीं जो जिस मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट का जो नेता होता है या फिर मिनिस्टर होता है, उसको वो वेटिंग लेटर देके या फिर मान के चलो पार्लियामेंट लेके उसको उस मिनिस्टर को कंसर्न करने के लिए वहां पे मीडिया द्वारा मतलब बुलाया जाता है, ये कैंपेन किया जाता है। समझ पा रहे हो दोस्तों, कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइज पब्लिक प्रोटेक्ट है वो भी करते हैं थ्रू मास मीडिया के थ्रू। समझ पा रहे हो दोस्तों, उसको अगर वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा, किसी चाहे वेरियस डिपार्टमेंट हो, उसको ये मीडिया कहीं ना कहीं जनता तक उसको न्याय पहुंचा देती है। समझ पा रहे हो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट है, कोई न्यूज करता है, जो न्याय करता है, कहीं ना कहीं वो न्यूज भी मास मीडिया द्वारा जो हमारी जो सुबह खबरें हम सुनते हैं उसके थ्रू हम वे कर पाते हैं। समझ पा रहे हो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं कैंपेन सिग्नेचर कैंपेन होता है। समझ पा रहे हो, इनके जो सब न्यूज एंकर होते हैं, कहीं ना कहीं वो जहाँ पे घटना हो रही है वो वहां से उस रिपोर्ट को लेने के लिए गए हुए हैं, कहीं कहीं वो वहां से कनेक्ट हुआ है, कहीं ना कहीं वो जो मेन न्यूज एंकर होता है कहीं ना कहीं वो अपना न्यूज एक्सप्रेस जनता को शो कर रहा होता है दोस्तों। समझ पा रहे हो दोस्तों, कहीं ना कहीं इस डेमोक्रेटिक कंट्री में जो सरकार की बातें जनता तक, जनता की बातें सरकार तक, ये कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन है। समझ पा रहे हो दोस्तों, ये कनेक्शन बनाने का एक जरिया है। समझ पा रहे हो दोस्तों, कोई भी घटना होती है उसको ये एक्सप्रेस कर पाते हैं, चाहे वो किसी प्रकार का बिल हो, किसानों की समस्याएं हो, महिला की समस्या हो, स्कूली एजुकेशन समस्या हो, जब किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, मास मीडिया के थ्रू देश की जनता द्वारा उसको एक्सप्रेस किया जाता है, उनके 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 थॉट को यहाँ पे एक्सप्रेस किया जाता है। समझ पा रहे हो दोस्तों, इनके द्वारा एक बैलेंस रिपोर्ट बनाई जाती है। ये बैलेंस रिपोर्ट क्या होती है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं इसमें डिस्कस करते हैं ऑल पॉइंट। समझ पा रहे हो, जो उन्होंने बोलना होता है या फिर न्यूज़पेपर के थ्रू इसको छापना होता है, वो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर स्टोरी के माध्यम से उस घटना को एक्सप्रेस करते हैं और वो छोड़ते हैं फिर रीडर को। समझ पा रहे हो दोस्तों, और कहीं ना कहीं उनके माइंड तक एक छाप छोड़ते हैं, ये स्टोरी इस लेवल की थी, यहाँ पे इस घटना में कहीं ना कहीं ये हुआ, कहीं ना कहीं यहाँ पे सोसाइटी में इतने हिनें जो घटनाएं हो जाती हैं, मर्डर हो जाते हैं, रेप हो जाते हैं, ये घटना जो रोबर होते हैं या फिर किलर होते हैं, ये कहीं ना कहीं इनको पकड़वाने का इनका अहम रोल हो जाता है दोस्तों। समझ पा रहे हैं दोस्तों, ये कहीं ना कहीं ये जो मीडिया होती है, ये जो मीडिया होती है इंडिपेंडेंट रूप से काम कर सके, कहीं ना कहीं इस प्रकार से ये काम कर सके, या कि इसके बीच में कोई तरह का दबाव ना हो, अपने थॉट को एक्सप्रेस कर सकती है।
बजाय स्पेसिफिक स्टॉक पे द्वारा जो गवर्नमेंट है इस पे मतलब कंट्रोल कर पाती है थ्रू सेंसर बोर्ड के थ्रू, समझ पा रहे हो। अगर वो गवर्नमेंट की पॉलिसियों को कहीं ना कहीं ज्यादा कटाक्ष में है तो गवर्नमेंट उस पर एक्शन ले सकती है, समझ पा रहे हो दोस्तों। उसको गलत फेक न्यूज के द्वारा लोगों तक पहुंचाया जा रहा है तो उस पे गवर्नमेंट उस पे एक्शन ले सकती है थ्रू सेंसर बोर्ड के साथ, समझ पा रहे हो दोस्तों। ये वेरी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, हमने पढ़ा है जो वो डेमोक्रेसी में, समझ पा रहे हो। तो ये कहीं नहीं जो नो वन शुड कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस इट्स न्यूज कवरेज, कहीं ना कहीं जो ये न्यूज कवरेज होता है इसमें किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, कोई थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं करेगी, समझ पा रहे हो दोस्तों। ये कहीं ना कहीं इनको मतलब इंडिपेंडेंट रहना है, समझ पा रहे हो। ये मतलब थोट अपनी स्टोरी को देश की जनता तक पहुंचा सके, इसमें किसी तरह का रुकावट ना हो। नो वन शुड टेल द मीडिया बट कैन इन्फ्लुएंस द न्यूज स्टोरी, समझ पा रहे हो। जो सरकार होती कहीं ना कहीं अपनी जो न्यूज पॉलिसियां हैं उसको हाइड करती हैं, ये मीडिया को नहीं पता लगने देते, समझ पा रहे हो। जो कहीं ना कहीं जो ओरिजिनल स्टोरी होती है वो मीडिया तक ना पहुंचे, समझ पा रहे हो दोस्तों। नहीं तो अगर पहुंच जाती है तो वो जनता तक उसकी जो न्यूज पॉलिसी है कहीं ना कहीं वो पहले से एक्सप्रेस हो जाती है, समझ पा रहे हो। तो गवर्नमेंट इस पे ये थ्रू सेंसर बोर्ड कंट्रोल कर सकता है दोस्तों। अगर वो देश की भलाई के लिए अगर न्यूज ना हुई, समझ पा रहे हो दोस्तों, कहीं ना कहीं वो उस पे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है सेंसर थ्रू के, सेंसर बोर्ड के थ्रू, समझ पा रहे हो दोस्तों। आई होप दोस्तों ये पॉइंट समझ में आएंगे, बैलेंस रिपोर्ट क्या होती है और मीडिया का जो मीडिया का रोल होता है और डेमोक्रेसी में क्या होता है, और ये जो मास मीडिया होती है इसमें जो पैसा आता है वो कैसे बढ़ता है और कैसे उनको पेमेंट दी जाती है दोस्तों। और ये एडवर्टाइजिंग होती है, कहीं ना कहीं मोस्टली जो पैसा आता है वो इनसे यही आता है, समझ पा रहे दोस्तों। आई होप दोस्तों ये जितने भी पॉइंट थे आपको समझ में आएंगे। चलते हैं आगे। अगर दोस्तों ये मीडिया है कहीं ना कहीं अपनी जो इंडिपेंडेंस है उसके एरिया को कवर बाहर कर देती है, मान के चलो इससे बाहर जाती है तो न्यूज को कहीं ना कहीं फेक वे में जनता तक पहुंचाती है, या फिर कोई सरकार की जो पॉलिसियां हैं उनके खिलाफ, यहाँ तक तो ठीक है कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करना, लोगों को तक उन तक पहुंचाना, या फिर एक वे होता है उससे कहीं ना कहीं बाहर चले जाती है, उसको बढ़ा चढ़ा के रिपोर्ट को बताना, समझ पा रहे हो। जो ओपोजिशन होता है या किसी देश की जो फेक न्यूज होती है उसको जनता तक पहुंचाना, इस पे कहीं ना कहीं जब ऐसा करती है मीडिया, या तो वो मनी के लिए कर सकती है या फिर अपने न्यूज चैनल को बढ़ाने के लिए कर सकती है, पब्लिसिटी के लिए कर सकती है, किसी भी पर्टिकुलर थिंग्स के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए, तो उसमें सरकार कहीं ना कहीं कंट्रोल करती है थ्रू सेंसरशिप के थ्रू, समझ पा रहे हो। जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है थ्रू जो मीडिया है, जो फिल्म इंडस्ट्री उसको भी हम सेंसर बोर्ड के द्वारा ही कंट्रोल करते हैं दोस्तों। ये जो मास मीडिया है कहीं ना कहीं ऐसे अपनी जो पेरिफेरी को पार कर देती है तो उसमें कहीं ना कहीं जो सरकार है उसकी सेंसर बोर्ड के तहत उसकी पावर को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लिया जाता है दोस्तों। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। ये सेंसरशिप क्या होती है, एक ऐसी पावर होती है गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं डिसअलो करती है टू मीडिया फ्रॉम द पब्लिशिंग एंड शोइंग सर्टेन स्टोरी, समझ पा रहे हो दोस्तों। कहीं ना कहीं ऐसी स्टोरी होती है कहीं ना कहीं उसको डिस्क्लोज करवाना ये गवर्नमेंट करवा सकती है, इस चीज को आप मीडिया पे नहीं दिखा सकते। जैसे एग्जाम्पल था हमारे पास में जो इमरजेंसी थी 1975 टू 77 तक, जो हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, उसके द्वारा इस स्टोरी को हाइड करवाया गया था, इसको पब्लिश नहीं करवाया था, मास मीडिया को मतलब दूर किया गया था, समझ पा रहे हो। कहीं ना कहीं ऐसी स्टोरी जिसको सरकार ना चाहते भी डिस्क्लोज कर देते हैं, अगर वो कर देती है ना कहीं सेंसर से उस पर एक्शन करती है, मास मीडिया को क्लोज कर सकती है, समझ पा रहे हो दोस्तों। तो कहीं ना कहीं इस पे रोक लगाती है दोस्तों। इस मास मीडिया को जैसे ही ये वार करती है तो इसमें कहीं ना कहीं जो बिजनेस हाउस होते हैं वो उस पे कंट्रोल करता है ओवर मीडिया पे, समझ पा रहे हैं दोस्तों। ये कहीं ना कहीं क्या करती है जो बिजनेस हाउस होते हैं कहीं ना कहीं इनको
मनी देते हैं और इनको इनसे एडवर्टाइजमेंट कराते हैं, कहीं ना कहीं इन पे इनका दबाव कंट्रोल होता है दोस्तों, कहीं ना कहीं समझ पा रहे हो दोस्तों। और इसमें ये भी फोकस किया जाता है कि जो जो ये दिखाया जाता है कहीं ना कहीं वो जो होता है, जैसे किसी भी मतलब स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसको बढ़ा चढ़ा के या फेक न्यूज बना के उसको अपने पब्लिसिटी के लिए उसको टेलीकास्ट करना कहीं ना कहीं ये जरिया हो जाता है। कहीं ना कहीं मीडिया जो होती है अपनी जो पेरिफेरी है उसको भी पार कर देती है। जैसे किसी को न्यूज फेक न्यूज बना के टेलीकास्ट कर देना, जनता को मिसगाइड करना, समझ पा रहे दोस्तों। कहीं ना कहीं वो इस फोकस पे रहते हैं कि वो जनता को इंटरेस्टिंग लगे वो स्टोरी, समझ पा रहे हो। और मीडिया वेंट टू इंक्रीज पब्लिक सपोर्ट, समझ पा रहे हो। कहीं ना कहीं जो उसके चैनल को पब्लिक कहीं ना कहीं सपोर्ट करे और इश्यू को देख के, समझ पा रहे हो दोस्तों। कहीं ना कहीं फिर इस पे बाद में जाके सेंसर बोर्ड कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है, समझ पा रहे हो दोस्तों। ये सरकार के नियम है। हम जो कहीं ना कहीं जो करंट अफेयर है उससे भी आपको रिलेट करना पड़ेगा दोस्तों। इसमें जो सेंसरशिप के जो नियम थे हमने उनको पढ़ना है। जो फिल्म इंडस्ट्री पे है उस पे कैसे करता है, जो मास मीडिया है इंटरनेट है उस पे किस प्रकार के नियम बनाए गए हैं दोस्तों। आप जो करंट अफेयर है उससे अपडेटेड हो सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं जो मीडिया है ये सिटिंग एजेंडा करती है। जो इनके एडवर्टाइजमेंट होते हैं, एडवर्टाइज होते हैं, वो कहीं ना कहीं हाउ मीडिया सेट एजेंडा जो स्टोरी बनाती है, किसी भी इन्फ्लुएंस स्टोरी को वो पब्लिश करती है तो उससे पहले आपको एक एजेंडा देखने को मिलेगा किस प्रकार से वो एक स्टोरी टेलिंग के माध्यम से या फिर वीडियो एडिटिंग करती है, उसको कैसे लोगों तक पहुंचाया जाता है उसके अटेंशन के लिए, समझ पा रहे हो दोस्तों। बाय इन्फ्लुएंसिंग कहीं ना कहीं जो एजेंडा होता है किसी भी चीज को लेके, सरकार की पॉलिसी को लेके हो सकता है, सोशल मीडिया के थ्रू कोई भी जो सोसाइटी में कोई घटना होती है, समझ पा रहे हो दोस्तों। कहीं ना कहीं इसको इन्फ्लुएंस करती है आवर लाइव जाके एंड शेपिंग करती है फिर अपने थॉटों को थ्रू स्टोरी, समझ पा रहे हो। और उस पे स्टोरी के माध्यम से उसको इन्फ्लुएंस आवर थॉट, समझ पा रहे हो। एंड फीलिंग्स एंड एक्शन एंड ब्रिंग दिस इश्यू आवर अटेंशन, ये उसको कहीं ना कहीं हमारा ध्यान खींचने के लिए ये स्टोरी बढ़ाई जाती है, अपने थॉट लिखे जाते हैं या फिर थॉट एक्सप्रेशन के माध्यम से कहीं ना कहीं जो जो समस्याएं हैं वो लोगों तक पहुंचाया जाता है, समझ पा रहे हो। और कहीं ना कहीं आप देखोगे जो ये जो थॉट ऑफ एक्सप्रेशन किया जाता है न्यूज एंकर के द्वारा, कहीं ना कहीं नोट कंप्लीट होता है, ये कहीं पूरा कंप्लीट नहीं होता। इसकी जानकारी कहीं ना कहीं बाद में आपको एक छोटे वे में आपको बताई जाती है, लेकिन उसका जो कंक्लूजन है कहीं कई दिशा में जा रहा होता है या फिर कई दिनों के बाद में, महीनों के बाद में, सालों के बाद में कहीं ना कहीं उसका कंक्लूजन ये देते हैं फिर बाद में। कहने का मतलब अगर किसी न्यूज को अगर करंट वे में बताना है तो उसका कुछ ही भाग आपको जनता तक बताया जाता है, लेकिन उसका श्योर भाग जो ओरिजिनल पार्ट होता है कहीं ना कहीं उसको बाद में एक्सप्रेस किया जाता है, धीरे धीरे उसका कंक्लूजन बाहर निकालते हैं, ये समझ पा रहे हो दोस्तों। और इसमें क्या होता है, लोकल मीडिया होती है, आपने देखा होगा आप हर स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ की जो आपकी जो लोकल मीडिया है, जिस तरह से नेशनल इश्यू और इंटरनेशनल मीडिया पे काम किया जाता है उसी तरह एक लोकल मीडिया होती है अपने अपने स्टेटों की, वो कहीं ना कहीं अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज ये कवरेज करती है सोसाइटी में क्या चल रहा है, वहाँ की गवर्नमेंट किस प्रकार से पॉलिसी बना रही है और किस प्रकार से मतलब इसको इम्प्लीमेंट करती है। ये लोगों की भलाई के लिए भी है, किसानों के लिए जो बिल बनाया जाता है, महिलाओं के लिए जो कानून बनाए जाते हैं उसको वहाँ की जनता तक एक्सप्रेस करती है। कहने का मतलब है यही वो जरिया है, जैसे रेडियो है, टेलीविजन है या फिर इंटरनेट के द्वारा ये कहीं ना कहीं लोकल वे में उस लोकल मीडिया द्वारा एक्सप्रेस करना, टेलीकास्ट करना, ये इसमें लोकल मीडिया में आते हैं दोस्तों। जो साधारण पीपल होते हैं, ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, जैसे फार्मर है, कोई सोशली न्यूज बना दी या स्टेट पे है कोई, समझ पा रहे, वहां पे कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन वर्क का काम है, नेचुरल डिजास्टर आ गया, फ्लड पे है, जॉब पे जितनी भी समस्याएं हैं कहीं ना कहीं
जो नेशनल वे में बनाई जाती है उसी का आधार होती है, जो लोकल है, लोकल मीडिया लोकल वे में उसको कवरेज करते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो मेरे को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करना ना भूलो। आज हमने इस वीडियो में देखा कि जो हम जिस प्रकार से हमने मीडिया के बारे में पढ़ा आपको अच्छा लगा होगा। ये जितने भी पॉइंट थे आज हमने देखा कि एक मीडिया किस प्रकार से एक देश की जो डेमोक्रेटिक कंट्री उसमें अपना अहम रोल निभाती है और कहीं ना कहीं वो ऐसे एजेंडों पर तक पहुंच जाती है, समस्या देश की जो समस्या है उनको सुलझाती है। जो यहाँ तक आम आदमी को अगर न्याय दिलाना है, कहीं ना कहीं जो सरकार द्वारा जो पॉलिसी बनाई जाती है उसी के आधार पे उसको कहीं ना कहीं पब्लिक तक पहुंचाना, पब्लिक की जो बातें हैं थ्रू गवर्नमेंट तक पहुंचाना। समझ पा रहे हो दोस्तों? किसी कैंपेन को बताना या फिर महिलाओं पर या चिल्ड्रन पर, एजुकेशन पर, हेल्थ पे, हेल्थ डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जो किसी भी प्रकार का कोई भी डिपार्टमेंट है उसमें ये अपने थॉट एक्सप्रेशन के माध्यम से जो बातें हैं वो जनता तक पहुंचाते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों ये जितने भी बेसिक पॉइंट थे इस क्लास में हमने कवर किए। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।